हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत खास टॉपिक को समझने वाले हैं और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल संभावनाएं रहती है। एकमात्र हमारे पास ये 7वां चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और मुझे छोड़ते भी नहीं बन रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं छोड़ दूँ, अगर वो हो सकता है वो आ जाए एग्जाम में तो आपको भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट ना। तो इसी डर से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट सवाल है उन सभी को मैं आपके लिए बनाते जा रहा हूं और नो डाउट आप सभी लोग पढ़ते होंगे वीडियो से और वीडियो एकदम क्लीन होगा। भले हमारे पास बोर्ड है, ये बात मैं बार बार आप सभी लोग को कहता हूं कि बोर्ड है बच्चों, चॉक डस्टर वाला इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे ना तो हमारा अच्छा हो जाएगा, राइट ना बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल आखिरकार क्या होते हैं। आखिरकार गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल, कई किताब में हमारे पास दोनों को एक ही बात कहते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना, जिसमें दोस्तों हमारे पास जो डेनियल सेल होते हैं ना और गैल्वेनिक सेल, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क? उसमें हम दो पात्र लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर छड़ और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक, और दोनों को अलग अलग हम लोग रखते हैं। लेकिन डेनियल सेल में ऐसा नहीं होता है। डेनियल सेल में हमारे पास दोनों चीज एक ही हमारे पास सिस्टम या पात्र में होते हैं और एकदम आप यार क्लियर अगर आप देख लेंगे डेनियल सेल तो पूरा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चों हम इनके इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझते हैं। इस सेल में, ये इसको डेनियल नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसीलिए इसका नाम पड़ा डेनियल सेल। इस सेल में तांबे की छड़ होती है। चलो देखते हैं तांबा का छड़ कहाँ है भैया। ये लो, ये हमारे पास जो दिख रहा है सबसे बाहरी वाला जो पात्र, इसी को कह रहे हैं। इसमें तांबे की क्या होती है? छड़। अभी इधर को आप कोई बच्चा कुछ भी मत सोचे, प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कोई भी स्टूडेंट इधर के बारे में मत सोचे। मैं जो बताते जा रहा हूं सिर्फ आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, बाकी कुछ भी आप मत करो, ठीक है। बाकी आप चिंता मत करो, मैं हूं, चिंता मत करो, राइट ना। चलो देखते हैं, आवाज वगैरह क्लियर है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो हमारे पास क्या होता है बोल रहे हैं, एक कॉपर का एक क्या होता है हमारे पास छड़ होता है, यानी कि कोई पात्र होता है कह रहे हैं, जिसमें क्या होता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, डूबा रहता है। देखो कॉपर सल्फेट इसके अंदर में मिक्स है, देख लो इसी के अंदर में क्या है, कॉपर सल्फेट है। और देखते हैं तथा जिंक जो छड़ होता है जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। देखते हैं कहाँ है, अब जिंक के छड़ को खोजते हैं। ये भाई देखो, ये वाला ये जो छड़ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये छड़ है हमारे पास जिंक का छड़, ठीक है। और ये किस में डूबा है बोल रहे हैं, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा है। वाह, ये देखो ये जो पात्र है बीच का ना अलग से, यही है मेरे पास, इतना जितना मेरा हाथ दिख रहा है ये है मेरे पास जिंक सल्फेट का विलयन, जिसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये विलयन बता रहा है जिंक सल्फेट के विलयन और ये वाला छड़ बता रहा है जिंक के छड़ को बता रहा है। इतना बात क्लियर हो गए। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था किसमें, गैल्वेनिक सेल में, लेकिन वो अलग अलग पात्र में था, ये अलग पात्र में नहीं, एक ही पात्र में है। क्लियर हो? तो यहां पर जिंक सल्फेट में जिंक का छड़ डूबा है और कॉपर सल्फेट में कॉपर का छड़ क्या है, डूबा हुआ है। और देखो अलग क्या बोल रहे हैं फिर, दोनों विलयन एक दूसरे से सरंध्र डायफ्राम के द्वारा अलग रहते हैं। देखो बच्चों यहां पर जो हमारे पास ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को हम लोग सरंध्र कह रहे हैं। ये वाला जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं ना, जो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, एक विलयन, ये वाला जो दिखाई दे रहे हैं ना हमारे पास पात्र, इसके बाहर में है और एक विलयन इसके अंदर में है। बाहर के पात्र में हमारे पास कॉपर सल्फेट है और अंदर के पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन को भर के रखा है, जिसे बच्चों हम लोग कह रहे हैं डायफ्राम। इंग्लिश में भी डायफ्राम कहते हैं इसको। सरंध्र मतलब छिद्र, पोर कह सकते हैं, है ना। तो ये डायफ्राम के द्वारा क्या है, अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार के द्वारा जब जोड़ दिया जाता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड को बच्चों, ये हमारे पास जिंक का तार है, प्लेट है, और ये हमारे पास कॉपर का प्लेट है, जब दोनों को तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, नो डाउट भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, होने पर आयनों का भी गमन होने लगता है। जो आयन है, कैसा आयन सभी लोग जानते हैं, ये हमारे पास जिंक 2+ में टूटेगा और हमारे पास सल्फेट 2- में टूटेगा।
अगर हम कॉपर का बात करें, कॉपर 2+ में टूटेगा और सल्फेट 2- में टूटेगा, जैसे कि आपने पहले देखा। तो ये अपने अपने आयन में टूटे हुए हैं, मतलब ये आयन गमन कर रहे हैं, मतलब यही कह रहे हैं। फिर अब इतना थ्योरी लिख देने के बाद बच्चों, अब हम इनके मैकेनिज्म को समझते हैं, जिनको हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी में आपको लिख लेना है या इंग्लिश में लिख लेना है। मैं आपको रिएक्शन समझा दूंगा, तो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है तो उसी से आप कवर कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि उसी का सारा चीज़ यहाँ पर आया हुआ है। फर्क सिर्फ उसमें 2 पात्र लेते हैं, हमारे पास यहाँ 1 पात्र है सिर्फ। ओके, चलो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये तो बात समझ में आ गया। अरे यार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ जो जिंक छड़ है वो काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, एनोड का काम करता है। और जो हमारे पास कैथोड का काम करता है वो है मेरे कॉपर का छड़। ये मैं लिख देता हूं कैथोड, कैथोड, ठीक है। कैथोड का काम कौन करता है? हमारे पास कॉपर का छड़। और एनोड का काम कौन करता है? हमारे पास जिंक का छड़। अब बच्चों यहां पर एनोड मतलब माइनस है और कैथोड मतलब यहां पर क्या है? प्लस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन श्रेणी में होता क्या है पता है आपको? क्या है पता है? जो ऊपर में आने वाला जो एलिमेंट है वो एनोड की तरह काम करता है नीचे में आने वाले एलिमेंट की तुलना में। अर्थात जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की ओर होता है और कॉपर का स्थान नीचे होता है, जिसके कारण बच्चों हमारे पास जो जिंक का छड़ होता है वो काम करता है एनोड की तरह, माइनस के रूप में काम करता है, अर्थात उन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और जो नीचे में आने वाला एलिमेंट जैसे कॉपर है उनका होगा अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। चलो यहाँ पर रिएक्शन में समझते हैं। जिंक छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करा और दान करने के बाद इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? सिंपल हमारे लैंग्वेज में समझे, जिंक ने, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला, डेनियल सेल में जिंक धातु इलेक्ट्रॉन दान किए। ये बातें आप समझते, सब लोग समझते हैं यार। अगर वीडियो देखते हैं, क्या नहीं पता? क्या आपको पता है? तो मैं उस सभी चीज़ों को नहीं लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये रिएक्शन देना पड़ेगा, फिर नीचे उतरेंगे, फिर रिएक्शन देना पड़ेगा, फिर कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? समझते हैं, थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए एकदम भाई। पहला, जिंक धातु का डेनियल सेल में होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए इनका होता है क्या? हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। अब यहां पर जिंक जो है वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ये होता है इसका ऑक्सीडेशन। ये इतना लाइन लिख देना है, फिर नीचे लाइन में आएंगे दूसरा लिखेंगे, या हम लोग कोई हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा स्टार लगा के, और क्या लिखेंगे? कॉपर 2+ आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, और उनका हो जाता है मेरे पास अपचयन हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, तो ये इसका हो रहा है क्या मेरे बच्चों? अपचयन हो रहा है। ये 2 पॉइंट मैंने बोला, आपने लिख लिया होगा। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे? जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किया कॉपर को, कॉपर ने ग्रहण किया और एक कॉपर के सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहां पर ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किया तो इनका हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर है? क्यों? देखो ये जिंक 2+ में चला गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये देखो कॉपर 2+ आयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका हो गया क्या? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। और दोनों साथ साथ जब चलने लगे बच्चों तो इनका होता है नाम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है। बात समझ में आई क्या सभी लोगों को? एकदम। इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में पढ़ाया था ना, सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी मार देंगे, कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होगा, राइट ना? ठीक है बच्चों, ये होता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज और है, ऑक्सीडेशन का परिभाषा थोड़ा सा और बता देता हूं। अभी तो देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन, ये तो समझ गए होंगे सभी लोग। एक थोड़ा सा मैं बात बता रहा हूं, समझना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, बढ़ना, कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। समझते हैं, यहां पर जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया है या लिया नहीं है तो ऑक्सीडेशन 0 होता है न्यूट्रल फॉर्म में, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन अभी 0 है, इसका ऑक्सीडेशन 0 है, क्योंकि इन्होंने किसी को दिया नहीं ना लिया नहीं है।
लेकिन जैसे ही इन्होंने दान कर दिया तो इस जिंक से जब इस जिंक में कन्वर्ट हुआ तो ये है हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में है और ये है हमारे पास एक्वस के फॉर्म में है। अर्थात जिंक का ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पहले 0 है, अब बाद में जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया तो इसका हो गया मेरे पास क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 की ओर चला गया, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। जो प्लस और माइनस चार्ज लगा रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन जिंक का। कॉपर 2+ आयन है रिएक्शन के पहले, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना बराबर क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। तो यहां पर देखो रिएक्शन के पहले +2 है, लेकिन रिएक्शन के बाद कितना हो गया? 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी घटता है बच्चों, वो कहलाता है हमारे पास अपचयन कहलाता है, और दोनों साथ साथ चल रहा है इसीलिए नाम पड़ गया रिडॉक्स रिएक्शन। आइए सारे लोगों को सिर्फ यार एक पेज में आपको ये 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा मुश्किल से। देखो एक से थोड़ा ज़्यादा पेज में आप चित्र बना देंगे और एक पेज में इतना सबको आपको लिख लेना है, मतलब एक पेज में लिखावट हो जाएगा पूरा, और इसको भी थोड़ा लिख लेंगे और थोड़ा बहुत और आगे पीछे करके लिख लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो से आप नो डाउट बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे कि आखिरकार डेनियल सेल होता क्या चीज़ है भाई, और क्या दोनों में अगर अंतर पूछे तो क्या बता सकते हैं, समानता भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो गया। डेनियल सेल एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं। चित्र देखो, चित्र देख करके बोल दो कहाँ कहाँ क्या क्या है बस, और जो आयन में टूटता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में बच्चों और यहाँ तो कुछ और दिया नहीं है। ठीक है, और बाकी और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वही चीज़ हम लिखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो काम का नहीं है उसको लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर ना थोड़ा सा लंबा है बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में फिर वही है, कॉपर का जो छड़ है इलेक्ट्रोड है, कैथोड का काम करता है, जिंक का छड़ एनोड का काम करता है। ये सभी चीज़ तो मैं आप सारे लोगों को बता दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी स्टूडेंट को, राइट ना। और उल्टा मीटर लगा देंगे ना, यहाँ भी, यहाँ पर उल्टा मीटर लगा हुआ है, ये तीर का निशान जो दिखाई दे रहा है ऐसे, वोल्टेज को नापने के लिए भी, अर्थात उल्टा मीटर। ओके, चलो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा समझा। अगर यार आप समझ रहे होंगे वीडियो से और सीक्वेंस से मिल रहा है आप सारे लोगों को, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।